ऐसे सॉरी, मैं हूँ झारखंड की गोरी। वेलकम बैक टू माय वीडियो। मेरा नाम तो आप सभी को पता ही होगा, और नहीं पता है तो सुन लो, जसोदा। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ अपने आधार कार्ड की स्टोरी, कि मैंने कितनी स्ट्रगल करके अपना आधार कार्ड बनाया। तो पहले मैं कैमरा को रखी हूँ, बैक कैमरा है ये, तो मुझे पता नहीं कि मेरा फेस कैसा आ रहा है कैसा नहीं। तो मैं अभी कट करके पहले देख लेती हूँ वीडियो अच्छा बन रहा है या फिर ख़राब बन रहा है, वरना फिर मैं रीस्टार्ट करूँगी। और नहीं तो फिर अच्छा बनेगा तो फिर इसी में कंटिन्यू करूँगी। और आपको मैं बताऊँगी मैंने कितना स्ट्रगल किया है। हाँ तो गाइस, मेरा क्लचर टूट गया बाल खोलने का चक्कर में। और ये क्लचर मेरा नहीं टूटा, नहीं आई थिंक खुल गया। सो खैर छोड़ो, अच्छी लग रही मैं। तो अपना वीडियो करते हैं ऑन, देखते हैं। जितना बार बनाना पड़े मैं बनाऊंगी, लेकिन बना के रहूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि मैं आधार कार्ड बनाने की कोशिश 9th क्लास से ही करने की कर रही थी, लेकिन वहाँ पे बताया गया कि 10th क्लास का जो सर्टिफिकेट रहेगा उससे बनेगा मेरा आधार कार्ड, उससे मेरा आधार कार्ड सुधरेगा। तो मैंने बोला ठीक है, मैं वेट कर लेती हूँ। तो मैंने काफ़ी वेट किया, फिर मैंने 10th का एग्ज़ाम दिया। उसके बाद फिर मेरा सर्टिफिकेट आने में टाइम लगा, और मेरा सर्टिफिकेट आया और मैंने तुरंत ही आधार कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया था, ठीक है। अब आधार कार्ड के लिए अप्लाई करने के बाद मैंने सोचा कि अब आ जाएगा, अब आ जाएगा, अब आ जाएगा, लेकिन नहीं आया। फिर मुझे देखिए मतलब रिजेक्शन हो गया। तो उसमें पता चला कि मेरा आधार कार्ड, क्या बोलना चाहिए, मेरा आधार कार्ड में जो जो प्रूफ के तौर पे दिया गया था 10th क्लास का मार्कशीट, उसका क्वालिटी लो आया, जिसके कारण मेरा रिजेक्ट हो गया। तो मैं बोली कोई ना। उसके बाद फिर मैं एक बार अप्लाई की। वो प्रज्ञा केंद्र सामने ही पड़ता है, पीताम्बरा के पास हम लोग का। और जब मैं फिर अप्लाई की तो उनको, मेरे को डेट देखने दो, डेट है 10/2026, 2026 है, ये 2026 है, ये 2025 का सबसे पहले अप्लाई की थी, वो सेम ही है, ये 25/6। हाँ, ये इधर अप्लाई की थी मैं ऑनलाइन, फिर एक बार और की थी। ये आया है इसके साथ, ये इसके साथ वेरीफाई होके आया है, और ये इसके साथ ये शायद इसके साथ करीबन 2 बार मैंने सामने पीताम्बरा के पास प्रज्ञा केंद्र में अपना आधार कार्ड सुधराने की कोशिश किया। वहाँ तो हुआ नहीं, फालतू को मेरा जो फॉर्म का फीस लेते हैं वो सब लेके मेरा काम तमाम कर दिया गया, लेकिन हुआ नहीं। फिर मेरे को सब कोई ने सजेशन दिया कि कोई कोटका बैंक है, वहाँ पे होता है। फिर मैंने, मतलब मेरे को नहीं पता कहाँ पे था, यहीं पे है, लेकिन मैं इधर उधर लोगों को पूछ चल रही हूँ कहाँ है, खाना है, सबको बैंक ऑफ बड़ौदा, हाँ बैंक ऑफ बड़ौदा में आधार कार्ड सुधारा जाता है, ऐसा बोला गया था। अब मैं बैंक ऑफ बड़ौदा मेरे सामने ही है, मतलब मैं बुटी मोड़ गई थी, वहाँ पे सामने ही है, लेकिन मैं इधर उधर ढूंढ रही हूँ। उसके बाद मुझे पता ही नहीं चला। फिर मैं गई मंगल टावर। मंगल टावर जाने के बाद इतना लंबा लाइन था। तो देखो, मैं स्टूडेंट तो मैं समय का थोड़ा सा मूल्य समझती हूँ, लेकिन अभी तक कदर हो पाया है नहीं। तो फिर मैं वहाँ पे मैं फिर अलग से फॉर्म भरवाई ऑनलाइन, अब ऑनलाइन करवाई, अलग से करवाई, टाइम को बचाते हुए, तो पैसा तो देना पड़ेगा। फिर वहाँ 100 रुपया दे के अपना फॉर्म भरी। उसके बाद फिर यदि मेरे को डेट दिया गया कि हाँ क्या होना चाहिए, कब आइएगा, 25 सितंबर को आइएगा। नहीं सॉरी, ये गलत है, यहाँ पे दिया गया था 10 जनवरी को आइएगा। फिर मैं 10 जनवरी को गई, नहीं, एक दिन पहले चल गई थी। उसके बाद वहाँ पर जाके पता चलता कि हमको कल बुलाया गया था। फिर मैं दूसरे दिन गई। अब जिस दिन मैं गलती से गई, तो उस दिन मस्त मैं तैयार होकर गई थी, चलो फोटो, आधार कार्ड में फ़ोटो अच्छा है। लेकिन मैं फिर
पता चला कि मेरा कल का डेट था, मैं गलती से डेट ही नहीं देखी थी। फिर मैं दूसरे दिन गई, दूसरे दिन तो एकदम भागा दौड़ी, घर का ही कपड़ा में निकल गई थी। अब वहाँ जाकर देखती हूँ मेरा को फ़ोटो वोटो क्लिक किए, मेरा फिंगर उंगर सब हुआ, एक ही साथ नंबर ऐड और डेट ऑफ बर्थ ऐड करवा रही थी। उसके बाद सोची कब हो जाएगा। फिर कुछ दिन के बाद फिर मैं सोची कब तक अपडेट हो गया हुआ, तो मैं सामने वाले कैफ़े में जाके अपना आधार कार्ड को निकलवाने की कोशिश की, बट वहाँ पे हुआ ही नहीं। वहाँ पे भी कर दिया गया कैंसल। और फिर मेरा ये मंगल टावर, उस टाइम गई थी मैं एक बार फॉर्म भरने, दूसरी बार मिस्टेक से, और तीसरी बार गई थी ये अपडेट करवाने, फिर सब कुछ करने। तो उसके बाद मेरा 3 बार जाना हो गया था वेस्ट। और फिर वहीं पे मिल गया था मुझे एक पागल आदमी नहीं, मतलब गर्लफ्रेंड ढूंढ रहा होगा। मैंने मतलब वहाँ पे ना ऑनलाइन पे करवाना था, कितना करवाना था, हाँ करवाना था 125 रुपया, मतलब कैश पेमेंट करना था। तो मेरे पास कैश नहीं था, तो मैं, एक लड़का था वो मुझसे बोले कि मुझे थोड़ा सा कैश चाहिए, मैं आपको ऑनलाइन कर दे रही हूँ। तो मैं उनको ऑनलाइन किया और फिर मैं उनसे कैश ली। उसके बाद मैं घर आ गई। घर आने के बाद वो फिर मेरे को मैसेज कर रहे, हेलो आप मुझे पहचान रहे हो, मैं आधार कार्ड में मिला था, पैसा दिया था। मैं पहचान रही हूँ, ठीक है थैंक यू, ये वो बोला। अब मैं क्या बोलूँ, कोई मेरा मदद कर जाए तो मैं उसको भला बुरा बोल सकती हूँ, है नहीं। तो मैं ऐसे ही कुछ दिन तक बस ऐसे नॉर्मली वो हाय का लिख रहा, तो मैं हेलो बोल दे रही हूँ, क्या कर रहे हो, तो मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, फलाना मैं काम कर रही हूँ, ये वो, मेरे पास टाइम नहीं बात करने का। फिर कब आ रहे हैं आप, मैं बोला आधार कार्ड अपडेट हो जाएगा फिर देखते हैं, सोचते हैं। मैं यहीं का हूँ, कुछ ज़्यादा दूर नहीं, मतलब एक तरह से फ्लडिंग टाइप से। हमें बोला आप कहाँ से, तो बोलता है तुम्हारे दिल से। मैं बोले अच्छा, घर का पता पूछ रही हूँ मैं, तो बताया यहीं सामने कोई गांव का नाम। उसके बाद बोले ठीक है ठीक है। फिर बहुत मैसेज करने लगा। मैं ज़्यादा किसी से बात नहीं करती, तो मुझे इरिटेट हो जाता है, तो फिर मैं उसको वहीं पे मतलब बातचीत करना, उसका मैसेज आ रहा है, मैं इग्नोर कर रही हूँ। फिर मैं सामने वाला कैफे में जाके अपडेट पूछती हूँ, तो वहाँ पे पता चलता है कि लो क्वालिटी की वजह से मेरा जो मार्कशीट ऐड हुआ था आधार कार्ड में, वो लो क्वालिटी की वजह से मेरा रिजेक्ट हो गया था। फिर मैं गई, फिर मैंने भरा फॉर्म। कहाँ गया फॉर्म, कौन सा भरी थी, हाँ सही है। फिर मैं भरी थी फॉर्म, उसमें बस मैं बायोमेट्रिक बोला गया मेरे को। मैं बोली एक ही साथ नहीं होगा तीनों, तो बोलते नहीं होगा, तुम पहले बायोमेट्रिक अपडेट करवाओ फिर नंबर ऐड करवाओ। फिर मैं करवाई नंबर ऐड, बायोमेट्रिक। उसमें जो फ़ोटो गया, ये वाला फ़ोटो कुछ ये वाला फ़ोटो, यही वाला भी मेरा आधार कार्ड में है, तो मेरे को नहीं पसंद ये फ़ोटो। तो फिर हुआ, तो मैं बोली कि मतलब वहीं पे पूछ ली थी पहले कि और फिर कितना दिन में हमको डेट ऑफ बर्थ ऐड, क्योंकि मेरा मैन डेट ऑफ बर्थ ऐड करवाना था। तो फिर मेरे को बोला गया कि ये हो जाएगा, उसके बाद फिर आना दूसरे दिन कर देंगे। फिर मैं बोली ये भी काम हो गया, तो मैं इधर 3 दिन और फिर इधर 2 दिन, और इधर में भी मेरा लगभग 200 प्लस रुपीस वेस्ट हुआ। इसमें भी 200 प्लस रुपीस खर्च कर दिए मंगल टावर जाके, ठीक है। मतलब उसके बाद फिर मेरा आया डेट ऑफ बर्थ ऐड करवाने का। फिर मैंने डेट ऑफ बर्थ ऐड करवाया। फिर मेरे को बुलाएगा कि आपका कल है। मैं आज गई, तुरंत गई, मतलब मस्त पूरे स्पीड में गई, बहुत ज़्यादा बिजी थी। अब मैं तुरंत गई, मैं तुरंत बोली कि मुझे डेट ऑफ बर्थ ऐड करवाना है, जल्दी जल्दी ऑनलाइन ही फॉर्म भरी, 100 रुपये भले दे दी मैं, ऑनलाइन फॉर्म भरी। उसके बाद फिर मेरे को बोला गया कि कल का टाइम है 4:30 बजे का। फिर मैं कल आई 4:30 बजे, दूसरे दिन 4:30 बजे गई, ठीक है। वहाँ जाने के बाद मैं बैठी, तो यहाँ पे एक नंबर दिया जाता है। उसके बाद हम वहाँ पे अनाउंसमेंट होता है कि अरे कि मेरा नाम लिया गया था, तो मेरे को नंबर दे दिया गया था। तो ऑनलाइन फॉर्म फिल हो गया था, तो वहाँ पे मेरा नाम शो कर रहा था, तो लोग चिल्ला रहे थे कि जसोदा कुमारी कहाँ है। तो मैं यहीं पे, और मेरे को ये फॉर्म नहीं मिला था बस, क्योंकि मेरा फॉर्म को नंबर दे के एक साइड गुड़का दिए थे। अब मैं बोल रही हूँ मेरा नाम चिल्ला रहे हैं, फिर मेरे को कोई फिर मुझे बोली कि मैं ही हूँ, तो बोलता फॉर्म का है। मैं बोली फॉर्म नहीं दिए वहीं पे, तो जाइए पहले फॉर्म लेके आइए, फॉर्म के बिना कैसा करेंगे। फिर मैं गई फॉर्म लेने, तो वहाँ बोल रहे हैं तुम्हारा नंबर आया। हम बोले मेरा नाम चिल्ला रहे हैं, तो बोले बिना फॉर्म का ही तुम्हारा नाम मिलेगा। तो मैं बोली अरे वो लोग बोल, तो फिर बोलने लगा कि पूरा यहाँ पे तुम्हारे ही नाम बस जसोदा है। मैं बोली हाँ बस मेरे ही नाम जसोदा है, क्योंकि मैं कहीं भी कोई एरिया गई हूँ, किसी का नाम जसोदा ही नहीं पड़ता, यशोदा पड़ जाता लेकिन जसोदा नहीं पड़ता। तो फिर मैं बोले वो फिर बोला, मैं को ठीक है वेट कर लेती हूँ। थोड़ी देर खड़े रही, देखती हूँ वहाँ पे जितना फाइल था वो ऐसा करके चेक करने वाला नंबर वो सब साइड कर देखती हूँ। एक पेपर उधर से एक साइड में रख लिया। बोले
वो पेपर किसका, जब सब खत्म हुए तो मेरा नंबर कब आएगा। फिर जाके मैं उधर देखती, देखो मेरा नंबर मिल चुका है, ये 638 नंबर मिल चुका था। मैं को हुआ कन्फ्यूज, मैं गई उधर, फिर वहाँ से मिले, इतना गुस्सा आ रहा था मुझे, और फिर मैं कन्फ्यूज। तो उसी दिन मेरा लोन था, तो ऑनलाइन पे भी करना था, मेरा फ़ोन का बैटरी भी डाउन था। अब मैं चार्ज लगा रही हूँ, 2% हो रहा, पेमेंट करने जा रही हूँ, तो फिर सोचो ऐसे मैं पूरा कंफ्यूज हुई थी एकदम से, भागा दौड़ी टाइप से। फिर मेरा नाम अनाउंसमेंट किया जाता, फिर मैं भागते भागते जाती हूँ। उसके बाद मैं हड़बड़ी में, मैं लोन भरने का टेंशन की वजह से मैं हड़बड़ी में फ़ोटो खिंचाती हूँ, ऐसे वहाँ गई। उसी की वजह से एक बार रिजेक्ट हुआ, तो मैं उनको बोली कि अगले बार रिजेक्ट हुआ था, इस बार नहीं होना चाहिए। फिर बोले ठीक है आप अब कर देंगे। मैं जैसे कि बोलता इधर देखो, अब मैं फ़ोन छोड़ के ऐसे देखती हूँ, मेरा फ़ोटो क्लिक आ गया, मस्त आ गया था, फ़ोटो अच्छा है। उसके बाद फिर बोलता है कि यदि आँख में देखो, फिर मैं आँख में देखी, उसके बाद फिर जल्दी जल्दी मेरा अपडेट हो गया। मैं बोली कि अगले बार रिजेक्ट हुआ तो इस बार नहीं होना चाहिए, ये वाला लगा के मैं 6 बार आ रही हूँ। तो बोला ठीक है हो जाएगा, फिर हो गया। और मेरे आधार कार्ड को अपडेट करने वाले हैं कलित उराव, जो मंगल टावर के आधार सेंटर में काम करते हैं। तो करीबन 1000 रुपये लग गए, 1000 क्रॉस कर गया होगा मेरा एक आधार कार्ड का डेट ऑफ बर्थ सुधारने में। तो यही थी मेरी स्टोरी। मैं कुछ इंटरेस्टिंग तरीक़ा से बताने वाली थी, बट मैं बता नहीं पाई, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ तक सुने उसके लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। अब मैं बनाऊँगी वोटर ID कार्ड, फिर पैन कार्ड, फिर जितना कार्ड बनता सब बनाऊँगी। सो गाइस, मैं ये वीडियो को फिर से बीच में कहीं पे ऐड कर दूँगी, ठीक है, क्योंकि मेरा जो बैक कैमरा है वो बीच बीच में झलमल हो रहा है। तो आप ये मत समझ लेना कि मेरा फ़ोन ख़राब, आपका फ़ोन ख़राब है। एक्चुअली मेरा ही फ़ोन ख़राब है। तो मैं आपको अपना आधार कार्ड दिखाने खो रही थी। बहुत सुंदर, मतलब सुंदर नहीं बना, मतलब छोटू सा है ना, बहुत प्यारा लग रहा है। लेकिन मतलब मुझे ये फ़ोटो चाहिए थी इसमें, मतलब इतना मैं कन्फ्यूजन टाइप से ऐसे थी, मतलब कन्फ्यूज़ था। मेरे को एकदम से टेंशन हो रहा था कि क्या होना चाहिए, मतलब टेंशन में थी। और फिर मैं फ़ोटो जैसे जैसे बैठी वैसे वो फ़ोटो ले ली, एकदम सुंदर सा आया था। नहीं बता, हाँ मम्मी रुक जाना, वीडियो बना रही हूँ। फिर रुक जाना। देखो ये वाला जो फ़ोटो है काफ़ी अच्छा है, कोई डिटेल तो नहीं दिख गया है आपको। थोड़ा सा रिक्स होता है ना ऐसे वीडियो पे ऑन कर देना। तो यही फ़ोटो मुझे चाहिए था, लेकिन मुझे बन के आया मेरे पास, मेरे हाथों में आया ये जब मैं नंबर ऐड करवाने गई तब का फ़ोटो। अच्छे से दिख जा, नहीं दिख रहा, इसमें सिंपल ही रहती हूँ जैसे अभी हूँ ऐसे। आगे वीडियो देखो। और एक चीज़ बताना तो भूल गई, पूरे 1 साल लगे मुझे अपने आधार कार्ड को सुधारने में। 10th पास करने के बाद तब से आधार कार्ड सुधारते सुधारते अभी मैं 12th में आ गई हूँ। तो यही रहा मेरा आधार कार्ड का स्टोरी। आई होप आपके साथ भी कुछ ऐसी घटना हुए होंगे, कोई रिलेटिव या कुछ भी, तो प्लीज़ जैसे मैं शेयर करूँ आप भी मुझे शेयर करो। अगर आप बता नहीं पाते तो मैं आपकी जगह रह के बता दूँगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।